मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर के आए हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आप तुम्हारे सुनहरे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। महादेव और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन हरा भरा होने वाला है। हर वह चीज तुम्हारे नियंत्रण में होने वाले हैं जिसके पीछे तुम बहुत दिनों से भाग रहे थे। अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव ने सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर दिया है। आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होने वाला है और भाग किस प्रकार से चमकने वाला है, मानो कि आकाश में तारे चमक रहे हों। मेरे बच्चे, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो, आज इस संदेश को जरूर सुन लेना। इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह पहलू अब तुम्हारे करीब आएंगे जिनकी तुम अपने मन में इच्छा सर प्रकट कर रहे थे और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रहा था। करना नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह पहलू अब तुम्हारे करीब आएंगे जिनकी तुम अपने मन में इच्छा सर प्रकट कर रहे थे और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत चोट खाई है, हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है, यहां तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वे वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से तुम कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। तुमसे बहुत कुछ छूटा, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया, तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया, लोगों ने भी अपने कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, परंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं जिससे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपने बात से अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुइयों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखा खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो और मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे कर तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि मेरी नजर तुम पर ही है। तुम्हें पीड़ा मैं देखकर मुझे भी पीड़ा होता है। मैं चाहता तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकता हूं, तुम्हारी स्थिति बदल सकता हूं, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले, उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने समझना और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना संभाल कर चलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तो मैं लड़ने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगा, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देता है, सुख को भी दुख में बदल देता है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने
तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताएगा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इससे तुम कभी खोने नहीं देना। मुझ पर भरोसा रखना कि मैं जो करूंगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। सब्र रखो या मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वह किनारा काट कर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके चेहरे का रंग है वह पूरी तरह से बदल जाता है और वह ऐसा महसूस करता है कि शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। आप जान चुके हैं वह मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है अचानक से वह किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहां से हट जाए। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वह सोचता है कि वह आपके सामने आए ही नहीं। उसके मन में हमेशा भी अगर वह बात आपको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वह बहुत ही ज्यादा डरने लगा है, बहुत ज्यादा वह आपसे भयभीत होने लगा है और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी। इससे पहले ही वह ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़कर चला जाता हूं। यह मेल के लिए भी है, यह फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वह जो व्यक्ति है आपके घर में वह कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके जो काम है वह भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं। उस परेशानी की वजह से तो आज का यह मैसेज वह बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है और ईश्वर की शक्ति आपसे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। इसलिए आपके सामने यह संदेश आया है और भगवान चाहते हैं कि वह बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है, बार बार ऐसा सोच करके परेशान होता है कि वह क्या करे, इन परेशानियों से निकल पाए। और ऐसे में जब वह बार बार कुछ बातों को सोचता है तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। जिस काम को वह कर रहा होता है उस पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता और यहाँ पर नतीजा ये हुआ है कि उसका जो मन नहीं लगता, इसकी वजह से उसके जो एग्जाम है, जो उसकी यह क्लास है, उसमें उसके नंबर इतने ज्यादा नीचे हो गए हैं, इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि वह अब बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा है। कई बार उसके मन में आता है कि मैं घर से कि भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, जिससे कि मुझे अपने माता पिता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं वह मुझे कितना डांट सुन जाए। उसका जो मन है वह बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका है कि उसका मन पढ़ाई में भी लग नहीं रहा। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि आप जो इतना घर में आप दोनों के बीच में जो किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो जाता है, उसका प्रभाव जो बच्चे पर पड़ा है, उसकी वजह से अब वह इस बात को और भी ज्यादा अपने मन के ऊपर विराजमान कर रहा है कि आगे पता नहीं मेरी बात को लेकर के क्या होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो इतनी बहस हो जाती है, बहुत ज्यादा आप दोनों ही किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो वह सोच रहा है वह यह है कि आगे के समय में वह ज्यादा मेहनत करेगा और आगे के समय में वह बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा और आपके सामने जब वह उधार करके आएगा तब उसे डर नहीं लगेगा। इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि आप उसे अभी इस समय सपोर्ट करें, क्योंकि उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे से वह जो डरा रहा है, जो अपने मन को बहुत ही ज्यादा भयभीत सा महसूस कर रहा है, उसके लिए आपको उसे समझाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के जो मां मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह माता पिता का होता है। अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है, जितना बच्चा अपने माता पिता से डरता है, जितनी उनकी इज्जत करता है, जितना उनसे प्रेम करता है, उतना किसी से नहीं करता और ना ही वह डरता है, तो सबसे ज्यादा आपका कहना मानेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैसेज में बताया जा रहा है वह यह है कि आपको उसे इस समय प्यार देना होगा
और आप दोनों की जो भी बात है, जो भी आप किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, किसी भी बात को लेकर के एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। बच्चे के सामने किसी भी बात की बहस नहीं होनी चाहिए। या फिर आप बच्चे की रूम का जो स्टडी रूम है, जहां पर बच्चा पढ़ता है, जहां पर वह रहता है, वह आपके रूम से बहुत अलग होना चाहिए कि आप दोनों की जो बातें हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, वह उसके रूम तक बिल्कुल भी ना जाए, यानी उसके अंदर आवाज ना जाए। जैसे कि बच्चे को आपकी जो बातें हैं, पर्सनली बातें हैं, किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में जो भी बातें होता है, वह के कानों में नहीं सुनाई देना चाहिए, जिससे कि उसका मन पूरी तरीके से शांत रहेगा, उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा और वह जो इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसका सामना उसे करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो कि बताया जा रहा है, वह यह है कि आप अपने बच्चे के मन पर किसी भी प्रकार का भय हावी ना होने दें, किसी भी प्रकार की परेशानी हावी ना होने दें, किसी भी प्रकार के बच्चे के मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान ना होने दे जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहे और उसे ऐसा लगे कि उसके जीवन में जो पढ़ाई का बोझ है, उससे ज्यादा कहीं कोई और दूसरी टेंशन उसके दिमाग में चले। क्योंकि एक जो परेशानी पढ़ाई की होती है, बच्चे के दिमाग पर जो चलती है, वह एक बहुत अलग होती है। बच्चा केवल एक ही चीज को, एक ही परेशानी को झेल सकता है, एक ही चीज, एक ही बात के बारे में टेंशन ले सकता है। अगर उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा वह सोचेगा, तो वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा और नहीं वह अपने जीवन में उन परेशानियों से कभी निकल पाएगा और ऐसे में उसका मन फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर चला जाएगा। और जैसे जैसे वह पढ़ाई से दूर जाएगा, वैसे वैसे वह अब जीवन में ना तो किसी कार्य या पर सफलता हासिल कर सकते हैं और ही अपनी पढ़ाई में सबसे आगे जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन पर केवल टेंशन हावी रहेगा और ऐसे में वह बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और यदि एक बार उसका पढ़ाई से मन उठ गया, उसका मन जो लग रहा है वह नहीं लगेगा। कुछ समय ऐसे बीत जाएगा तो निश्चित ही वह फिर अपना मन कभी भी पढ़ाई पर नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो फोकस है वह फोकस हट जाएगा। और एक बार यदि उसके मन से वह ध्यान हट गया तो फिर वह चाहकर भी उस पर ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उस चीज से अर्थात पढ़ाई से उसका मन उब जाएगा। उसे किताबें, लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे विन है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने जीवन में महादेव जी का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में उन सभी परेशानियों को समाप्त करें जिन्होंने आपके मन और आत्मा को लंबे समय से थका रखा है। महादेव जी का कहना है कि अब बस बहुत हो गया। उन्होंने आपके कष्टों को देखा है, आपकी कठिनाइयों को महसूस किया है और अब वह आपको इन सब से मुक्त करना चाहते हैं। यह वही क्षण है जब आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं, उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो अब तक आपको रोक रही थी। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखें और यह समझे कि उनकी कृपा से कोई भी कठिनाई आपके जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वह आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने स्वयं आपको यह संदेश भेजा है। आज का यह विशेष दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी कर आया है। महादेव जी का कहना है कि अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। उन्होंने आपके हर दुख को खत्म करने का निर्णय लिया है और वह आपको उस आनंद की ओर ले जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि आप महादेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सीधे प्रवेश करता है और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह अंक आपके जीवन में उस खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव जी आपके लिए लेकर आए हैं। मैं कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारा हर काम मेरे अनुमति से होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे। क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेते हैं और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर, वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर, वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है,
तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा दे की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएं। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणित करता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तला तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा,
हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाला है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारा ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा, लेकिन मेरे बच्चे जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है वह उसी प्रकार से स्वयं को मांग बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूं कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो, और यदि मात्रा में आ जाएंगी मैं आपने एक शक्तिशाली चमत्कार करूंगा। प्रशंसा आपके मुंह में भर जाएगी और आपका हृदय उम्र पड़ेगा। आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको दूसरों को आशीर्वाद देने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए चाहिए। उत्साहपूर्वक प्रार्थना करें और मुझे अनुमति दें। अपनी शक्ति से अपने शरीर, आत्मा और हृदय को स्पर्श करने के लिए अपनी आत्मा के द्वार मेरे लिए खोलो और मेरी शांति से भर जाओ। तुम दूसरों के हतोत्साहित करने वाले शब्दों और आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया है। वह बिना गया है कि तुम जीत हासिल करो और प्रावधान प्राप्त करो और समृद्धि अपने आप को मुझे सौंप दो और मैं हर चीज में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी उपस्थिति में प्रसन्न रहो और मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे बुलाओ और मैं उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें महान और अद्भुत चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करने की चुनौती देता हूं। यहां लिखा गया है और आपने अनगिनत बार सुना है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव है। मैं आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं लेकिन साथ ही कार्य भी करते हैं। उन चीजों और दोस्तों से खुद को दूर करने का निर्णय ले जो आपको दूर ले जाते हैं। जब आप गंभीर समस्याओं का सामना करेंगे तो मेरी ओर से वे आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। यदि आपने अपना विश्वास खो दिया तो भौतिक संपत्ति किसी काम की नहीं रहेगी। मेरे वादों पर दृढ़ता से विश्वास करें। सुबह, दिन, शाम और सोने से पहले ले अपने दिल से मुझे खोजे। मेरी उपस्थिति में अनुरोध करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं आपको आपके विकास और उन्नति के लिए अच्छी चीजें दूंगा। मेरी बात सुनो। आपके जीवन में कुछ महान, शक्तिशाली
और आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे बताएं कि आप विश्वास कर हैं, और इस दिन से आप चमत्कारों और आशीर्वाद का गवाह बनूंगा। मैं आपका चरवाहा हूं और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास प्रचुर प्रेम है और मेरी मदद आपकी प्रार्थनाएं के माध्यम से आपकी पहुंच के भीतर है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे खोजने के लिए हर सुबह मेरे पास आए और मैं आपको हरे भरे चरागाहों तक ले जाऊंगा, जहां आप आराम कर सकते हैं और शांति लाने वाले जीवित जल का सेवन कर सकते हैं। मैं आपको प्रगति के लिए संघर्ष करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए जीने की इच्छा से भर रहा हूं। आज अपनी आत्मा में गहराई से मेरे वचन पर विश्वास करें कि सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करना संभव है। आप अपनी परिस्थितियों में जीत हासिल करेंगे और आप पर हमला करने वाली नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आपको शांति मिलेगी। आप इसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको ताकत दे रहा हूं, चरित्र और अटल विश्वास। विपरीत परिस्थितियों से डरो मत, जो आपको रोकने और हतोत्साहित करने की कोशिश करती है। संगीत, बेहतर भविष्य की आपकी खोज में आपने मेरे लिए अपना ईश्वर और भगवान बनने के लिए अपना दिल खोल दिया है, और यह आपका सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दुश्मन आपकी योजनाओं का विरोध करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी परियोजनाएं शुरू करने से पहले मेरे पास प्रार्थना करने आए और सब कुछ मुझे और मैं सौंप दें। आपकी रक्षा करेंगे और आपको सभी अच्छे और उत्पादक प्रयासों में समृद्ध करेंगे जिन्हें आप करने का निर्णय लेते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आपने डर के कारण नहीं की। कई सपने आप हासिल नहीं कर पाए क्योंकि आपने सोचा था कि आप उन्हें हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इस नए दिन में मैं दे रहा हूं आपको अपने जीवन और प्राथमिकताओं को डोट व्यवस्थित करने का ज्ञान है। मैं आपको महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बना रहा हूं, जिससे आपका अपना परिवार भी खुश हो जाएगा। मैं यहां आपकी आत्मा को बचाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं, ताकि आपको साफ सुथरा देख सके और आपको ज्ञान से भर सकूं, ताकि आप इसे दोबारा ना दोहराएं। वही गलतियां आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे अपना प्यार कभी नहीं पाऊंगा। मैं आपके जीवन को बदलना चाहता। महादेव जी कहते हैं, आपको स्वास्थ्य और समृद्धि देना चाहता हूं और आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं महान जीत से भरा जीवन जीने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा है, आपका बार मेरे लिए कितने अनमोल है। जितना अधिक आप मुझे प्यार करते रहेंगे, मेरी बात मानते रहेंगे और मेरे साथ चलते रहेंगे, उतना अधिक मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं अपना हाथ बढ़ाने और आपको उस करते हुए मुझ पर विश्वास करें और मेरे शब्द को अपना मार्ग रोशन करने दें। आपके दुश्मन कह सकते हैं कि आप हार जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द आपको सांत्वना देते हैं और मेरे होंठ इसकी पुष्टि करते हैं। डरो मत या बेहोश मत हो, मैं आपके साथ आठ हूं। मैं आपके दिल को हटाकर मजबूत कर रहा हूं। चिंता और भय आपकी भावनाओं को ठीक कर रहा है और आपको शांति शांति और अलौकिक शक्ति से भर रहा है। मुझ पर विश्वास रखें, बने रहे और लगे रहे। मैं आपको अटल शक्ति और विश्वास दे रहा हूं। यदि आप चमत्कार और चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए, विश्वास करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए दृढ़ता से। मैं आपको अटूट शक्ति और विश्वास देता हूं। लेकिन यदि आप निराश हो जाते हैं या चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है, तो मैं आपको उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मेरी कृपा और दया आज भी शाश्वत है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत और अंतरम तरीके से आपके दिल से बात करता हूं। आपके प्रति मेरे प्यार और शर्मा की कोई सीमा नहीं है। मैं आपकी मां के गर्भ से ही आपको जानता हूं। मैं उन परीक्षणों और कष्टों से अच्छी तरह वाकिफ हूं जो आपकी यात्रा को चाहत करेंगे। मैं अपने लिए आपका प्यार देखता हूं। महादेव जी कहते, मेरे अस्तित्व में आपका अटूट विश्वास और आपके चारों ओर मौजूद नकारात्मकता के बावजूद भी मुझे खोजने का आपका दृढ़ संकल्प आप दुश्मन की धमकियों और झूठ से अविचल बने रहते हैं। यदि आप मेरे प्यार की निश्चितता और अपने दिल में मेरे ऊपर स्थिति की वास्तविकता को बनाए रखते हैं, तो यह भी माने कि यह एक बड़ा आशीर्वाद है, आपका इंतजार कर रहा है। इस शाश्वत सत्य को अपनाए में अपरिवर्तित हूं, कभी धोखा नहीं देता, हमेशा एक जैसा होता हूं। जब मैं आपके लिए अपने प्यार की घोषणा करता हूं तो मैं हजारों बार ऐसा करता हूं, क्योंकि यह सच है। चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें,
आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं जगमगाता है, जबकि कुछ को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। झूठ को तरजीह देने वाला यह अटूट प्यार, आप मजबूत खड़े रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, पीछे हट या पीछे मुड़े, आप अपना विश्वास या मेरे बाद ही नहीं छोड़ेंगे। दिन बदन इस सच्चाई से चिपके रहेंगे। आपका जीवन मेरे लिए उतना ही अनमोल है जितना तब था जब मैंने आपकी सहायता की थी। मैं अंगन तरीकों से अपना प्यार दिखाते हुए आपका निरंतर समर्थन करता हूं। आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका बचाव करता हूं और आपकी देखभाल करता हूं। आपकी जरूरतों के शब्द और प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं और मैं अपने मंत्रालय के स्वर्ग दूतों को आप पर कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। आपकी ओर से मैं आपके सक्रिय विश्वास और आप अपनी इच्छाओं को मेरे पास कैसे लाते हैं, इस पर प्रसन्न हो। कुछ लोग सुझाव दे सकते हैं कि मुझे केवल तभी खोजे जब आपके पास अनुरोध हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरे दिल से मुझे खोजें और मैं बाकी सब संभाल लूंगा। एक समय आएगा जब आप मुझे एहसास होगा कि आपके बोलने से पहले ही मैं आपकी जरूरतों को अच्छी तरह से जानता हूं। आपके अनुरोध व्यर्थ नहीं है और मैं के विश्वास की लय में खुश हूं। आप समझते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको जवाब दूंगा। जो बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह आपका धैर्य। जब मेरी प्रतिक्रिया होती है, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके धैर्य को महत्व देता हूं क्योंकि आपने इंतजार करना और भरोसा करना सीख लिया है कि मैं आपके जीवन में वही प्रदान करूंगा जो सत्य और लाभदायक है। साहस रखें क्योंकि मैं आपके मेरे अस्तित्व को बड़ी ताकत के साथ प्रकट करता हूं। दुख के दिन बीत जाएंगे और खुशी आपके पास लौट आएगी। जीवन और आपका घर, आप इस संदेश को साझा करके मेरी सेवा कर सकते हैं ताकि कई माओ में आशीर्वाद प्रवाहित हो सके। आज मैं आपको आपके शुद्ध और सरल हृदय के लिए आशीर्वाद देता हूं क्योंकि आपके विश्वास के कारण महान और सुंदर चीजें आपके जीवन के लिए किस्मत में है। महादेव जी कहते हैं, मैं यहां आपके आने का इंतजार कर रहा हूं। कल अपने विचारों और इच्छाओं को मेरे साथ साझा करें, अपनी योजनाओं को मेरे सिंहासन पर लाए क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रचुर आशीर्वाद मुझे आपको उन भारी बोझ से राहत देने की अनुमति देता है जो आप उठाते हैं। उन्हें पकड़कर ना रखें। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना सीखें जो आपसे प्यार करता है, वादे रखता है और कभी असफल नहीं होगा। जब आप छाया और आंसुओं की घाटी से गुजर रहे होते हैं तो मैं आपकी थकी हुई गांव को सहारा देने और उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। मैं आपके साथ उस रेगिस्तान में चला हूं जहां आपको अपने जीवन का डर था। मैं सूखी जगहों से पानी लेकर आया हो और आपको कई बार मौत की पकड़ से बचाया है। अपने दिल को उन स्थितियों से परेशान ना होने दें जिन्हें आप समझ नहीं दिल में रखा है और इसके लिए मैं आभारी हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम डर में मत जोयो। मेरे बारे में यह समझे कि मैं आपका ईश्वर हूं, शक्तिशाली और अन्याय के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दबाने में सक्षम हो, लेकिन आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रेम और नम्रता का है। मुझे अपने पिता के रूप में देखें। किसी भी समसारिक पिता के विपरीत एक अतुलनीय उपस्थिति हमेशा याद रखें कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी या तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी लड़खड़ा आती है, वह हिलती नहीं है। मैं तुम्हें माफ करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूं। दुष्टता के जाल में फंसे उन लोगों के घृणित विचारों को एक तरफ रख देता हूं जो गलत तरीके से घोषणा करते हैं कि मैं नफरत और सजा का देवता हूं। मैं तुम्हारे विरोधियों के खिलाफ खड़ा हूं, उन लोगों को चुप कराना जो अपमान और झूठ के साथ आप पर हमला करते हैं। आपके साथ मेरा व्यवहार स्नेह, धैर्य, शांति, कोमलता और शांति से चिह्नित होता है। डर या असुरक्षा नहीं होती है। जानते हैं कि मैं आपके हर निर्णय और कदम के लिए आपको आवश्यक शक्ति और समर्थन प्रदान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको दृढ़ता से पकड़ता हूं और प्यार से जीवन की अनिश्चितताओं में आपका मार्गदर्शन करता हूं। हालांकि आपके रास्ते और विकल्प कभी कभी आपको भ्रमित करने वाले लग सकते हैं, आपके लिए मेरी आदर्श योजनाओं पर भरोसा है।
मेरे विचार और डिजाइन आपके द्वारा सोची जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। भले ही आप कुछ परीक्षणों के पीछे के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, मेरा विश्वास है मैं आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदलने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूं। आप महानता हासिल करने और इस दुनिया में प्यार, आशा और खुश फैलाने के लिए मेरी छवि में बनाई गई एक उल्लेखनीय रचना है। मैं आपको उस उद्देश्य को उजागर करने के लिए हर दिन नए अवसर प्रदान करता हूं जो मैंने तैयार किया है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो या आपको लगे कि आप सहन नहीं कर सकते, तो याद रखें कि मुझ में आपके पास तूफान से ऊपर उड़ने वाले ईगल्स की तरह आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और जीवन शक्ति है। आप भी उठेंगे और जीत हासिल करेंगे। मुझ में कोई भी चुनौती हो, आपको सफलता के लिए वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको सफलता के लिए चाहिए। चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी सहायता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाने की ताकत और संकल्प निहित है। हर नई सुबह मुझ पर भरोसा करना याद रखें। अपना बोझ, अपनी चिंताएं, डर और यहां तक कि अपने सपनों को भी मेरे चरणों में रख दें। हम आशीर्वाद और खुशी से भरे भविष्य में हाथ डालकर चलेंगे। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। कालातीत हमेशा आपकी सर्वोच्च भलाई की तलाश में रहता है। जब मैं मुझ पर विश्वास करता हूं, अपने दिल की गहराइयों से कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। मैं उन चुनौतियों को देखता हूं जो तुम्हें थका देती हैं, तब भी जब तुम उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा का मुखौटा पहना देते हो। हालांकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर तरीके से जानता हूं। आप खुद जानते हैं कि दर्पण केवल आपके दिखावे को दर्शाता है, लेकिन मैं आपकी आत्मा को समझता हूं। आपके साहस के बावजूद मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करता हूं। आने में संकोच ना करें और मेरे साथ अपनी परेशानियां साझा करें। अब और क्यों इंतजार करें, मुझसे बात करें। मैं यहां पकड़ने के लिए हूं। हर आंसू और तुम्हें निराशा से उठाता है, अपने संदेह को एक तरफ रख देता है। मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरा बच्चा होने के नाते यह दिव्य विशेष अधिकार के साथ आता है। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार हैं जो न केवल आपके जीवन को छुए बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी देखेंगे। मेरे वादों को आपके जीवन में प्रकट होते देखकर आपके अंदर खुशी और शांति भर जाएगी। मैं हमेशा अपने स्वर्गदूतों के साथ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हूं। हर चिंतित है, याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों। इससे कोई फर्क नहीं पा कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन काश चीजों को अलग करने में बिताया है, को अलग कर में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हर नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस गुरु स्थिति से कुछ सुंदर लेन जा रहा हूं। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बात याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, बाप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। 3, आप पहले कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं, भगवान की अगली चाल देखें। 4, आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की ओर, उधर लेने से देने की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुए थी अब तोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल आपने अकेले बताए, साल आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति
ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर। मैं चाहता हूं यह लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं क्योंकि आप ना डिवाइन बीन है, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते, वो कितना ही प्रयास कर ले। आपका डाउन